हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीदवार आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करेंगे, एक अनोखा सेशन रहेगा, यानी कि अजीब प्रकार का सेशन। आप कहेंगे ये कहां से लाए सर? आज मैं बात करूंगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की। 10th और 12th परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, चेंजमेंट हुआ है। अब आपकी जो तिथि है वो जान ले कि परीक्षाएं आपकी कब से प्रारंभ होंगी। ठीक है, तो आज इस सेशन में बात करेंगे और संपूर्ण तरीके से सारे पॉइंटों को कवर किया है और बस 10 मिनट के अंदर सारी चीजें मस्तिष्क में फिट कर दूंगा, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से सेशन में बने रहें। तो सभी बच्चे अपनी कहीं ना कहीं सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि तूफान आने वाला है मेरे लाल। याद रखना, आज का सेशन ये 12th और 10th के लिए है। सभी अपने भाइयों में शेयर कर देना, अपने मित्रों में बता देना जो भी 10th और 12th का एग्जाम देने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, याद रखना कि परीक्षा की तिथि जानकर आप कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। क्या है बदलाव हुआ है वो जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज कटिंग आपको दिख रही होगी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आज का है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड के परिवर्तन, यूपी बोर्ड ने जो परिवर्तन किया है, जरा फास्ट देखेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड ने परिवर्तित को, हाँ, यूपी बोर्ड की पद्धति को प्रयोगात्मक परीक्षा की समय सारणी क्या है? 12वीं की प्रायोगिक जो परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, वो अब 1 से 16 फरवरी तक होने वाली है। यानी कि जो 12वीं की परीक्षा है, 12th लेवल का जो एग्जाम है, आपका 12th का एग्जाम है, वो अब 1 फरवरी से और 16 फरवरी तक चलने वाला है। 3 सदस्यीय दस्ता गेट पर करेगा जांच, यानी कि 3 सदस्य जो होंगे दस्तावेज गेट पर जांच करेगा जब आप जाएंगे सेंटर पर अपने। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट समझ लें, इसमें यह है, मेन पॉइंट यह है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षाएं अब 1 फरवरी से 16 फरवरी तक होंगी। पहले 2 चरणों में 23 से 31 जनवरी, वो 23 से 31 जनवरी, और दूसरे चरण में 1 से 8 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी थी। लेकिन चेंजमेंट हुआ, जो परीक्षा आपकी 23 से और 31 फरवरी तक होने वाली थी, वो परीक्षा आपकी 1 फरवरी से और 16 फरवरी तक होंगी। क्लियर, कंफर्म है ना? चीजें क्लियर हैं। आइए दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट यह है कि इसके जो संशोधित समय हुआ है, संशोधित समय के बाद अब ये आपकी दूसरे चरण की, यानी कि पहले चरण की 1 से 8 फरवरी तक चलेगी। यानी कि जो पहला चरण होगा वो 1 से और 8 फरवरी तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, दूसरा चरण आपका कहीं ना कहीं 9 फरवरी से 16 फरवरी, यानी कि दूसरा चरण 9 से 16 फरवरी तक चलने वाला है। क्लियर। पहला चरण आपका जो एग्जाम होगा 1 से 8 फरवरी तक होगा, दूसरे चरण में आपका एग्जाम 9 से 16 फरवरी तक होगा। क्लियर, पॉइंट को बहुत ही आसान वे में समझा दिया है। तो यह चेंजमेंट हुआ जो कहीं ना कहीं आपका 23 और 31 जनवरी के बीच में होने वाला था। पहले 2 चरणों की जो बात करें 23 से 31 जनवरी, वो चेंजमेंट हो गया है। अब आपका 1 से 8 फरवरी तक आपका कहीं ना कहीं होगा पहला चरण, और दूसरा होगा 9 से 16 फरवरी तक। क्लियर है ना? हाँ, कुछ सेंटर की बात कर देते हैं, वो जान लें। 9 से 16 फरवरी तक, जैसे आगरा हो गया, सहारनपुर हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवी पाटन और बस्ती मंडलों में ये आपके मंडल हैं, ये आपके मंडल है। होगी 1 से 8 फरवरी तक प्रयाग, हाँ, 1 से 8 फरवरी जिन मंडलों में होगी, याद करना, प्रयागराज, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। बोर्ड सचिव जो भगवती सिंह ने बताया कि कुछ छात्रों के जरिए यह बात संज्ञान में आई थी कि जेई मेंस 23 और 31 जनवरी, इसलिए आपकी परीक्षाएं डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। क्लियर। दूसरा, याद रखना कि 16 फरवरी तक ये जो होगा इंटर विज्ञान के, और विज्ञान में रसायन, जो विज्ञान वर्ग है, और रसायन विज्ञान में लगभग इतने छात्र होंगे, और भौतिक विज्ञान परीक्षा में लगभग इतने छात्र बैठेंगे, जीव विज्ञान में इतने छात्र बैठने वाले हैं। अच्छा, एक अहम योजना जो जानकारी है वो जान ले क्या है। साथ ही साथ एक मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दौरान छुट्टी में भी जिला नहीं छोड़ेंगे DIOS जो होते हैं, बहुत इस बार सख्ती होगी। और मुझे लगता है जो ड्रोन कैमरा है ना, जिस क्लास में आप बैठेंगे, आप एग्जाम देंगे, उसमें ड्रोन कैमरा चलेगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से देख पाएंगे अधिकारीगण। ठीक है ना? यानी कि वहां पर जो कक्ष निरीक्षक होगा वो भी दिखेगा कि क्या इसके क्रिया प्रतिक्रिया है, वो भी बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, सारी चीजें इस बार कवर्ड की जाएंगी। तो इस बार एग्जाम ही नहीं, कहीं ना कहीं
जो है आपका जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सिस्टम रहता है, इतना कठिन भरा एग्जाम होगा। तो सभी लोग सावधान सतर्क हो जाएं। इस बार हर एक कक्ष, प्रत्येक कक्ष में ड्रोन कैमरा के द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रत्येक बच्चे पर नजर रहेगी, किस बच्चे की क्या एक्टिविटी है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए यह परीक्षा में जो बदलाव हुआ है मुझे लगता बहुत ही सही है। ये जो बोर्ड को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर लेकर जाएगा। जो बोर्ड हमारा नीचे गिर चुका है जमीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं उठ के ऊपर जाएगा। इतनी सख्ती अगर की है तो बहुत ही बेहतर है। जिसने स्टडी की होगी वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, नहीं की होगी वो कहीं ना कहीं फेल होगा। आइए, हाँ, 12 फरवरी से भेजे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र, आपके सेंटरों पर पहुंच जाएंगे 12 फरवरी से। ठीक है, 16 फरवरी तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में पहुंच जाएंगे प्रश्न पत्र। क्लियर, 16 फरवरी तक आप कहीं ना कहीं जो आपका है एग्जाम, वो प्रश्न पत्र सभी सेंटरों पर पहुंच जाएंगे। हाँ, दूसरी बात ये मैंने बता दिया, ये क्लियर हो गया। हाँ, दूसरा, जो नकलची साहब हैं वो जरा ध्यान देंगे, जो नकलची हैं वो थोड़ा याद रखना कि इस बार सावधानी बरतें, नहीं तो अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। बात है कि यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर आजीवन कारावास होगा। अगर आप नकल कराते हुए पकड़े गए तो आजीवन कारावास होगा, मतलब वहीं जेल में ही सड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इस बार भैया नकल के बारे में सोचना नहीं, सोचना क्या, सपने में भी मत सोचना। ठीक है ना, ठीक है। 1 करोड़ तक का जुर्माना, वर्ष 2024 का अधिनियम होगा लागू, यानी कि 1 करोड़ का जुर्माना भी पड़ सकता है। नकल माफिया व साल्वरों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है, इसीलिए ड्रोन का सिस्टम करा गया है। ठीक है, लगभग 54.38 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए कराया है पंजीकरण। लगभग 54 लाख छात्र यहां पर आपके कहीं ना कहीं परीक्षा देंगे। 24 फरवरी से 12 मार्च के मध्य होगी बोर्ड परीक्षा, यानी कि 24 फरवरी जो ये बताया, ये चेंजमेंट हो गया, मैंने पहले बता दिया। ये चेंजमेंट आपका जो हुआ है वो ये वाली है, नोटिस मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, न्यूज कटिंग 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। ठीक है, ये पुराना है, इसलिए जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब आते हैं, थोड़ा जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ईमानदारी से सेशन में बने रहेंगे और अपने मित्रों में सेशन शेयर कर दें। भैया पहले मैं 10th की बात करता हूं। हाँ, 10th की मैं बात करता हूं, थोड़ा याद रखना। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर 10th के बारे में बता दीजिए। 10th का याद रखना, जो सिलेबस रहता है 10th का, उसमें आपके कहीं ना कहीं याद रखना 6 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है। क्लियर, जब 6 सब्जेक्ट होते हैं तो याद रखना कौन कौन सा होता है वो जान ले। पहला आपका हिंदी होता है, ठीक है। दूसरा आपका इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस होता है, और साथ ही साथ हिंदी में जो होता है आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, मैथ का 100 नंबर का एग्जाम होता है, अभी इसमें बताएंगे। वो इंग्लिश का और 100 नंबर, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, सभी को पता है। और इसके बाद आपका सोशल साइंस होता है, ये भी 100 नंबर का रहता है। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग जो होता है वो भी 100 नंबर का रहता है। लेकिन इसमें जो है आपका क्या होता है, प्रत्येक सेशन में ये, इसमें भी 70 नंबर की थ्योरी कराई जाती है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है प्रत्येक, यानी कि 6 सब्जेक्ट होते हैं 10th में। उसमें से 70 नंबर का जो होता है वो थ्योरी होता है। क्या होता है, थ्योरी होता है। ठीक है, और 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। क्लियर, तो ये था टोटल आपका जो 10th का जो होता है मार्क्स, वो 600 नंबर का एग्जाम होता है। और इसके लिए आपको पता है कि समय सारणी सब पता है, क्लियर कितना मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जाम होगा, हर एक डेट में चेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये था। 12th का बता दें, 12th का भी जान लें। हाँ, 12th के बारे में अगर मैं बात करूं 12th की, तो 12th की अगर मैं बात करूं तो आपको जनरल हिंदी देखने को मिलेगी, यानी कि हिंदी ही लिख देते हैं सीधा, हिंदी। इसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। मैथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और एक और आपको मिल जाएगा स्पोर्ट का जो होता है, स्पोर्ट वाला जो होता है ना, एजुकेशन फिजिकल जो स्पोर्ट वाला होता है उसका अलग नंबर होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काउंट नहीं किया जाता है। तो भैया इसमें याद रखना, कोई भी बायोलॉजी अगर लेता है तो उसका भी अलग से होता है, मैथ वाला अलग होगा, बायोलॉजी वाला अलग होगा, बायो वाला। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। किसका, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 30-30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है
वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर जिसके पास बायो है तो उसका बायो का अलग से होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो टोटल इसमें जो 12th का एग्जाम होता है वो कहीं ना कहीं 500 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें कितने आप ला सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके से स्टडी की होगी। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और जैसे ही कहीं ना कहीं स्कीम जारी होगी वैसे ही मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार कोई भाई कोई बहन अगर विजिट किया है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्र हित में यह आपके द्वारा बनाया गया परिवार है, और अपने जो भी हमारे साथीगण वीडियो को वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं, अपने छोटे भाई बहनों को ये वीडियो शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सभी मित्र फैला दें, और बता दें कि भैया एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आप तैयार हो जाएं इस बार ड्रोन से। इस बार ड्रोन के द्वारा कहीं ना कहीं प्रत्येक कक्ष में ड्रोन चलेगा, एग्जाम ड्रोन के द्वारा कराया जाएगा, मतलब ड्रोन की पूरी निगरानी होगी, ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो इस बार बहुत ही सावधान होकर परीक्षा हाल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ ठीक है, और दूसरा पॉइंट भैया, जो भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं आपको 2 पेन ले जाने हैं। 2 पेन मतलब परीक्षा में जो पेन यूज करेंगे वो ब्लैक और ब्लू, 2 ही पेन आपको यूज करने हैं। क्लियर, कोई बच्चा जेल पेन का यूज नहीं करेगा, जेल पेन का यूज नहीं करना है किसी बच्चे को। ठीक है, याद रखना। और जो आप ओएमआर सीट भरते हो उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक पेन से आपको भरना है। किससे? ब्लैक पेन से ओएमआर सीट को भरना है, और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट का पेन होना चाहिए। क्लियर, तो ओएमआर सीट पर बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्लियर, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे ईमानदारी से सेशन को शेयर कर दें, और मित्रों में शेयर कर देना, छोटे भाई बहनों में ये वीडियो शेयर कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।